नमस्कार, C10 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं चंदन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस खास पेशकश में। आज से बेहद पवित्र महीना शुरू हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कार्तिक महीने की। कार्तिक महीना शुरू हो गया है और इसे सभी महीनों में सबसे पवित्र माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जगते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आज हम बात करेंगे कार्तिक महीने के बारे में और कैसे इस महीने में आप सभी भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं, और साथ ही लेकर चलेंगे आपको तीर्थराज पुष्कर, जहां के कार्तिक स्नान का विशेष महत्व होता है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। संध्या में दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने को मोक्ष का द्वार माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में ही भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कार्तिक महीने के स्वामी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं। इस माह में कुमार कार्तिकेय ने देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को फिर से स्वर्ग की सत्ता सौंपी थी। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था और सभी वेदों की रक्षा की थी। इसीलिए इस महीने में मछली के साथ साथ अंडा, मांस और मदिरा जैसी तामसिक चीजों से दूर रहा जाता है और पूर्ण रूप से शाकाहारी भोजन करने को कहा जाता है। कार्तिक महीने में हर रोज संध्या काल में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करके तिल के तेल का दीपक जलाने से समृद्धि मिलती है। कार्तिक महीने में दान का विशेष महत्व माना गया है। इस महीने का दान कई जन्मों तक शुभ फल देता है। दान पुण्य के साथ हम उगते सूर्य को भी जल दे सकते हैं। इस महीने में कार्तिक महीने में तुलसी पूजा को बेहद खास माना गया है। तुलसी पर मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा होती है। कार्तिक महीने में सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। आज से कार्तिक मास आरंभ हो गया है और वेदों पुराणों में लिखा है कि कार्तिक महीने में भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। तो ये जो पूर्ण कार्तिक का महीना है, ये पुष्कर के स्नान का ही माध्यम लिखा है। कार्तिकायाम ज्येष्ठ पुष्करे, अर्थात कार्तिक के महीने में पुष्कर में स्नान करने से मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं तीर्थराज पुष्कर और जानते हैं क्यों है पुष्कर राज का इतना खास महत्व। तीर्थराज पुष्कर राजस्थान के अजमेर शहर में है। माना जाता है धरती पर यहाँ साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ब्रह्मा नगरी की झील बहुत ही पवित्र है, इसलिए श्रद्धालु हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुष्कर की पवित्र झील में डुबकी लगाने आए हैं। शास्त्रों के अनुसार पुष्कर का महत्व हिंदू धर्म में उतना ही है जितना कि बनारस और प्रयागराज का है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका के दर्शन कर लिए हैं और आपने पुष्कर के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। मान्यता है कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यहाँ स्नान किया जाए तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार पुष्कर झील उतनी ही प्राचीन है जितनी की सृष्टि, इसीलिए पुष्कर झील में सदियों से लोग डुबकी लगाने आते रहे हैं। विद्वानों के अनुसार पुष्कर शब्द का अर्थ है ऐसा तालाब जिसे फूल से बनाया गया हो। कहावत है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से अमृत का घड़ा निकला, उसे छीनकर एक राक्षस भागने लगा। भागते वक्त उस घड़े से कुछ बूंदें इस सरोवर में गिर गई। तभी से इस सरोवर के पानी को अमृत के समान माना जाता है। इस सरोवर में एक डुबकी लगाने मात्र से ही आपके शरीर की गंभीर से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिवस है और इसी दिन के स्नान से कार्तिक मास का महास्नान भी आरंभ हो गया है। हजारों की तादाद में यात्रीगण स्नान कर रहे हैं और पद्म पुराण के अनुसार सारे देवता धरती पर रहते हैं, पुष्कर तीर्थ में विराजमान करते हैं और इस स्नान का बड़ा भारी महत्व माना जाता है। पशतीर्थ स्नान कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक
जो हर वर्ष मेला, जो धार्मिक मेला बढ़ता है, इस वर्ष कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार मेला रहेगा, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में यहाँ जनता आकर के स्नान कर रही है और अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति कर रही है। तो आज हमने आपको कार्तिक महीने के महत्व के बारे में बताया और दिखाया कि आखिर क्यों पुष्कर की हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर आदिकाल तक इतनी मान्यता रही है। आज के लिए बस इतना ही। C10 न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ।